आज 15 अक्टूबर 2021 हमारा देश का सरकार एक ऐतिहासिक गलत काम कर रहा है। द गवर्नमेंट इज डूइंग एन हिस्टोरिकल ब्लंडर। 220 साल का पुराना 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 टुकड़ा करके निगमीकरण करके 7 कंपनी बना दिया। इस 7 कंपनी का आज उद्घाटन का नाम पर एक नाटक होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री 220 साल पुराना डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा उद्घाटन कर रहा है, लेकिन इस उद्घाटन को केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कर्मचारी नहीं है, पूरा 4 लाख डिफेंस सिविलियन कर्मचारी और उनका फैमिली मेंबर्स, वो भी 20 लाख का ऊपर रहेगा। सभी लोग उसको बायकॉट कर रहा है। खबर मिला हमारा हजारों रिटायर्ड कर्मचारी है, वो भी इस उद्घाटन का प्रोग्राम टीवी में रिले करने का समय टीवी स्विच ऑफ करके उस प्रोग्राम को बॉयकॉट करने का डिसीजन उन लोग ऑलरेडी ले चुका है। कुछ जगह में यह भी खबर है, लोकल एमएलए एमपी को भी सरकार ने उस उद्घाटन फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन दिया है, लेकिन बहुत जगह में माननीय एमपीस और एमएलएस उस इनविटेशन को भी रिजेक्ट किया करके खबर है। कारण एम्प्लॉइज और उसका फैमिली उसको रिजेक्ट कर रहा है। हम जनता का प्रतिनिधि उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेगा करके उन लोग भी मना किया करके हम लोग को खबर है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ताकत, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ उस ऑर्गेनाइजेशन का कर्मचारी है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन को कर्मचारी और उनका परिवार उसको बायकॉट कर रहा है, मतलब उसका पीछे कुछ तो कारण रहेगा। उस कर्मचारी और उसका फैमिली मेंबर्स को मन में बहुत दर्द तो रहेगा, लेकिन उनका परेशानी क्या है, उनका दर्द क्या है, उसके बारे में बातचीत करके एम्प्लॉइज को भी कॉन्फिडेंस में लेने का काम इस सरकार ने नहीं किया। सरकार को मेजॉरिटी है, सरकार का पास अधिकार है, इसलिए किसी का भी ओपिनियन को सुनने का जरूरत नहीं है, कर्मचारी का दर्द के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। हम सरकार है, हमारा डिसीजन है, हम लागू करेंगे, यही एटीट्यूड है। इसलिए इस एटीट्यूड का खिलाफ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कर्मचारी, सरकार ने हड़ताल को बंद कर दिया। उनका पास तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, इसीलिए एडसा 2021 बिल पास किया, हड़ताल को रुक के रखा है, बंद करके रखा है। लेकिन हड़ताल बंद करने में कर्मचारी चुप नहीं बैठेगा ना, कारण उनको तकलीफ है, उनको परेशान है। वो सरकार कर्मचारी करके सब नौकरी में आया, उसका स्टेटस अभी खत्म हो रहा है। अभी 10-15 दिन भी नहीं, आज 15 दिन का 1 तारीख अक्टूबर में इस निगमीकरण को लागू किया सरकार ने। अभी आज प्रधानमंत्री उसको उद्घाटन भी कर रहा है, लेकिन इस 15 दिन का अंदर ही बहुत परेशानी हमारा कर्मचारी फेस कर रहा है। सरकार ने निर्णय लिया एम्प्लॉइज को कोई तकलीफ नहीं हुआ करके प्रचार कर रहा है, एम्प्लॉइज को कोई तकलीफ नहीं हुआ, एम्प्लॉइज का पूरा सर्विस कंडीशन प्रोटेक्टेड है। लेकिन 7 कारपोरेशन में
सरकार का कानून का खिलाफ में ही बहुत कानून अभी आ रहा है, हमारा वर्किंग आवर को बदल कर रहा है, हमारा पीस रेट सिस्टम को बदल कर रहा है, एम्प्लॉइज को मेडिकल एडवांस नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड में परेशानी है। अभी 15 दिन खत्म होने के बाद तनख्वाह मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी परेशान है। अब पेंशन किधर से मिलेगा, कैसे मिलेगा? हमारा तो 40,000 का ऊपर तो नया कर्मचारी है, उनका एनपीएस का भविष्य क्या है, उनका पेंशन का क्या गारंटी है, कोई विषय के बारे में डिस्कस करने का सोचने का ये सरकार तैयार नहीं है। अब देश का सिक्योरिटी का क्या होने वाला है? एम्प्लॉइज का परेशानी, उनका फैमिली का परेशानी एक तरफ है, लेकिन दूसरा तरफ इस देश का सिक्योरिटी, इस देश का डिफेंस प्रिपेयर्डनेस क्या होने वाला है? सरकार ने, प्रधानमंत्री साहब ने खुद अनाउंस कर दिया पब्लिक सेक्टर पूरा हम खत्म करेंगे, पब्लिक सेक्टर को पूरा प्राइवेटाइज करेंगे। वो तो एक एक सेक्टर अभी हो रहा है, बैंक से लेके, रेलवे से लेके, इंश्योरेंस से लेके, एलआईसी को लेके, बीएसएनएल, सब अभी खत्म हो रहा है। तो ऐसा परिस्थिति में ये 7 कंपनी का भविष्य क्या होने वाला है? इस 7 कंपनी खत्म होने के बाद हमारा देश का सुरक्षा, हमारा देश का सिक्योरिटी पूरा इस देश का कॉर्पोरेट हाउसेस का हाथ में चले जाएगा। ये देश का सुरक्षा के लिए ठीक है, ये देश का सुरक्षा के लिए अच्छा है, इसके बारे में देश का जनता सोचना पड़ेगा। इसलिए ये तो आज 15 अक्टूबर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 220 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन को 7 टुकड़ा करके दोबारा उसको इनागुरेशन का नाम पर वो तो ड्रामा कर रहा है। उसको एम्प्लॉइज और उनका फैमिली मेंबर इसीलिए बॉयकॉट कर रहा है, केवल उनका परेशानी के लिए नहीं है, इस देश का सुरक्षा का भी एक बहुत गंभीर सवाल इस डिसीजन का कारण आ चुका है। इसलिए हमारा सभी कर्मचारी की तरफ से इस देश का जनता को अपील करना चाहता हूं, हम लोग का ये लड़ाई है, ये 220 साल पुराना 4141 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बचाने का और हमारा देश का सुरक्षा को बचाने का और कर्मचारी को बचाने का हम लोग ने यह आंदोलन शुरू किया। अभी आंदोलन चल रहा है सभी फैक्ट्रीज में। उस आंदोलन को इस देश का जनता बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन हमको मदद करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, यह हमारा अपील है। धन्यवाद।